नमस्कार, मैं सुरेंद्र भाटिया। पल पल में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हैं हरियाणा के सबसे वरिष्ठतम जो राजनेता हैं चौधरी रणजीत सिंह जी। जो सब आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। चौधरी रणजीत सिंह जी हरियाणा के उन राजनेताओं में हैं जिन्हें न केवल हरियाणा के गठन का बल्कि पंजाब, चंडीगढ़ के उदय का, चंडीगढ़ की स्थापना कैसे हुई, चंडीगढ़ शहर कैसे बसा, और इसके अतिरिक्त अनेक राजनेता चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हों, उनके संबंध में चौधरी साहब से हम आज जानेंगे। राजनीति से अधिक जो हमारी नई पीढ़ी है वो ये जानना चाहेगी कि हरियाणा का उदय कैसे हुआ, चंडीगढ़ की स्थापना कैसे हुई, चंडीगढ़ से पहले हमारी राजधानी कौन सी थी, चौधरी देवीलाल जी का न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि हरियाणा के गठन में मुख्य रोल रहा, और फिर एक पूरे देश में 89 की जो उन्होंने लहर बनाई, उससे जो सत्ता में परिवर्तन हुआ, इन सारी बातों पे चौधरी साहब से पूछेंगे। चौधरी साहब, देखिए, नई पीढ़ी को पुरानी बातें जानने जरूरी है, इस करके हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। चंडीगढ़ पहले जब ज्वाइंट हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही थे, 47 में हमारी राजधानी पहले लाहौर हुआ करती थी पंजाब की। उस वक्त पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक स्टेट थी, और उसके बाद जब दोनों देश अलग हो गए तो फिर हमारी राजधानी वहाँ से शिमला शिफ्ट हो गई थी, तो शिमला राजधानी हुआ करती थी। चंडीगढ़ की स्थापना 1954 में हुई, तो तब ये सोच के यहाँ सरदार बलदेव सिंह होते थे डिफेंस मिनिस्टर, उनका ये एरिया था सारा। तो तब उन्होंने प्रपोजल दी कि यहाँ एक नया शहर बना दिए। उधर जो थी पीछे हिल्स थी, ये बड़ी अच्छा प्रॉपरली एक सिलेक्शन हुआ था। चंडीगढ़ 1954 में बसा। तो जब शुरू हुआ तो क्योंकि मैं भी चंडीगढ़ पढ़ा था, 1959 में चौधरी देवीलाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे ज्वाइंट पंजाब के। एक मिनट साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। लोगों को ये शायद बहुत कम लोगों को, नई पीढ़ी को पता है भी चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक था, और इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। प्रबोध चंद्र जी जो पहले स्पीकर हुआ करते थे, उनका बेटा अश्विनी कुमार आजकल जो लॉ मिनिस्टर थे सेंटर में, उनके फादर थे। चुनाव जीत के चौधरी देवीलाल प्रेसिडेंट बने थे। चुनाव हुआ था, तब चुनाव होते थे, नॉमिनेट नहीं होते थे। और उसके बाद जो साहब चंडीगढ़ रहते थे, मेरा 1959 में ही चंडीगढ़ आना जाना शुरू हो गया था। तो चंडीगढ़ हमारे देखते ही सामने बना था। एक सिनेमा होता था, किरण सिनेमा, बाकी नहीं थे। 22 सेक्टर में या 17 में या 22 में? किरण 22 में, किरण 22 में। हाँ जी, हाँ, मैं 59 की बातें, 59-60 की बातें बता रहा हूँ। और विधानसभा जब, क्योंकि शिमला में रास्ते रुक जाते थे, बर्फ़ बहुत पड़ती थी, पतली सड़क थी, तो ठंड से बचने का कारण भी कर लो, और चंडीगढ़ नई राजधानी बन रही थी, तो होम साइंस कॉलेज के असेंबली हॉल में सर्दियों में हमारी राजधानी होम साइंस कॉलेज का असेंबली हॉल हुआ करता था। होम साइंस कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें असेंबली थी। जो होम साइंस कॉलेज है उसके असेंबली हॉल में हमारी विधानसभा की मीटिंग होती थी, और सर्दियों में यहाँ होती थी, गर्मियों में शिमला थी। और मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, ये नीलम, जगत, ये सारे सिनेमे बाद में आए थे। तो एक और है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं सिनेमे का, तो मैं वो बता रहा हूँ आपका। उस वक्त जो हमारा हाउस है, जो गवर्नर हाउस है हरियाणा का, ये सीएम हाउस होता था। भीमसेन सच्चर, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव उस कोठी में रहे थे। और उसके बाद हमारा जो सीएम हाउस है, इसमें गोपीचंद भार्गव फाइनेंस मिनिस्टर रहते थे, उसमें सच्चर साहब मुख्यमंत्री के तौर पे रहते थे। हरियाणा राजभवन, पंजाब राजभवन जो है ये ज्वाइंट का होता था। और जो पंजाब सीएम की कोठी है, इसमें जो रणबीर सिंह जो हुड्डा साहब के फादर हैं, वो इरिगेशन पावर मिनिस्टर थे, वो रहते थे। और जो उससे पिछला हाउस हरियाणा सीएम के, जिसमें आजकल किशन पुहार है, उससे पहले मैं उस हाउस में था, मेरे से पहले रामविलास शर्मा थे। इस हाउस में प्रताप सिंह कैरों रहा करते थे, बतौर चीफ मिनिस्टर भी उसी हाउस में रहे। वो पहले रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो चंडीगढ़ तो सारा ही तब बना था। तो ये चंडीगढ़ की यादाश्त है जो बहुत लोगों को जानकारी नहीं उसके चंडीगढ़, क्योंकि मैं तो, आप तो 59 की बात कर रहे हो, मैं पहली बार 71 में गया, तो उस समय भी बहुत उजाड़ होता था, और इवन की चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी हिसार और सिरसा से भी सस्ती मानी जाती थी। मैं 63 में
मैं गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ में ज्वाइन कर गया था। 67 में मैंने ग्रेजुएशन करी थी। तो मैं 63 से 67, आप 59 से 67 तक। उसके बाद क्योंकि फैमिली से कभी चौधरी देवीलाल रहे, ओम प्रकाश जी रहे, प्रताप सिंह जी रहे, मैं खुद रहा, तो हमारा बड़ा फ्रिक्वेंटली चंडीगढ़ में आना जाना रहा है। मैंने सारा चंडीगढ़ ही सामने डेवलप। अरोमा जो है आपके सामने बना? अरोमा नहीं, अरोमा बन गया था 59 से पहले बन गया। 22 सेक्टर का जो होटल है अरोमा। बाकी होटल नहीं थे। माउंट व्यू बाद में बना है, ये 60s में बना है। और ये उस वक्त एक जो सब आपने कहा भी आप पढ़ाई, आपकी एजुकेशन जो है वो चंडीगढ़ में हुई जी। और मुझे जो जानकारी है, हुड्डा साहब भी आपके क्लास फेलो थे या उसी कॉलेज में थे जी। जगदीश नेहरा जी भी जो कांग्रेस में रहे, आपके विरोधी भी रहे, आमने सामने चुनाव भी लड़े, जी। वो भी आपके साथ रहते थे? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हुड्डा साहब मेरे से पीछे थे। हुड्डा साहब के बड़े भाई जो जोगिंदर सिंह थे वो मेरे क्लास फेलो थे। विनोद शर्मा पिकेटली वाला मेरे साथ होता था। निर्मल सिंह जो हमारे डीजीपी रिटायर हुए हैं वो भी मेरे साथ थे। उन दिनों में एनसीसी कंपल्सरी थी। 65 में पाकिस्तान वार हो गई थी, तो हमें कॉलेज में जरूरी, हम दोनों ही कंपनी कमांडर हुआ करते थे, निर्मल सिंह और मैं दोनों। और स्वतंत्र कुमार जो ग्रीड ट्रिब्यूनल के चेयरमैन रहे, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे, वो भी मेरे क्लास फेलो रहे हैं। सिमरनजीत सिंह मान मेरे से 2 क्लास आगे थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज उन दिनों में, आप सेंट स्टीफन में जिसको एडमिशन नहीं मिलता था, तो ज्वाइंट पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़ और डीएवी जालंधर बहुत नामी कॉलेजेस थे उन दिनों में। जैसे लाहौर का कभी कॉलेज था, ऐसे ये हुआ करता था। तो वहाँ से पढ़ा हूँ। तो ये सारा चंडीगढ़ का जो था ये मेरे सामने हुआ है। एक जो सब चंडीगढ़ की आपने बात की है, उसके बाद एक भाखड़ा पे थोड़ी सी बात। भाखड़ा भी शायद 1954 के आसपास, जो हमारा जो एरिया खास तौर पे सिरसा एरिया है, यहाँ जो आपके अभी निवास स्थान के पास नहर जाती है, ये जमुना का पानी कभी आता था। मैंने ये हिस्ट्री में पढ़ा और मेरे बुजुर्गों ने भी बताया भाई यहाँ 1947 में ये नहर थी और जमुना का पानी ये आता था 1896 में बनी। भाखड़ा के गठन के बारे में हमारे दर्शकों को आप। मैं बताना चाहूँगा, 1954 में ही भाखड़ा का इनागोरेशन हुआ था। ये बहुत साल लगे थे इसमें, मेरे ख्याल में 14 साल में ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। पार्टीशन से पहले शायद ये शुरू। हाँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त और कैरों साहब जब चीफ मिनिस्टर होते थे। मैं भाखड़ा मंगल गया हूँ, मैंने वहाँ देखा, क्योंकि मैं एज मिनिस्टर गया था तो उससे पहले मैंने सारी जानकारी ली। वहाँ ऊपर एक रूम बना है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भाखड़ा बनी थी तो 7 बार विजिट किया था उन्होंने। और उसमें आज भी जो क्रॉकरी पड़ी है वो उसी वक्त की है। वो उसमें वो बेड वैसे लगा है, सोफे लगे हैं, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आके रुकते थे। उसी का प्लेट जो पड़े उसमें हमने चाय पी, ब्रिटिश टाइम की उस वक्त की थी। और भाखड़ा का मैं थोड़ा सा आपसे बताऊँ, इसका जो रेडियस है वो समझिए कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा है और ये 30 किलोमीटर लंबा है। और इसका जो पानी की गहराई है वह 300 फुट गहरा पानी है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि भाखड़ा डैम पे स्टोरेज कैपेसिटी कितनी बड़ी है। और ये सब पंजाब हरियाणा का, इससे मैं कहता हूँ पूरे पंजाब हरियाणा की किस्मत ही बदली। और राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में भी इसका पानी जाता है। जो सरिंद फीडर का मुझे पता नहीं, ये पुराने दरिया हैं जो पढ़ा करते थे, पर मुझे ये याद नहीं कि वो पानी कब आता था या नहीं आता था। पर भाखड़ा का मुझे पता है, हमारे यहाँ भी नहरें 54-55 में आई थी, मुझे याद। और एक चीज़ और, शायद हिमाचल का बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट था जी, क्योंकि हमारे यहाँ बिलासपुर की ढाणी है, आपको तो हमारे से ज़्यादा पता है। वहाँ से जिन लोगों की ज़मीनें, क्योंकि 30 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर 45 किलोमीटर एरिया से लोगों को वहाँ से उठाया गया, उनकी ज़मीनें ली गई, उनके मकान लिए गए और सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में उन लोगों को बसाया गया। और एक अब भाखड़ा का विवाद रहता है, पानी कहते हैं उस समय कंबाइंड हिसार, कुछ एरिया जींद और कैथल, केवल इन्हीं के लिए भाखड़ा बना था और सब जमुना का पानी उन जिलों को मिलता था, करनाल और जो साथ लगते हैं। मैं वही जानकारी शेयर करूंगा जो मुझे है। मैं आपसे ये पहली बार सुना हूँ। ये मुझे पता है कि ये विस्थापित जो परिवार है, ये फतेहाबाद में भी एक डाणी बनी है, यहाँ भी हमारे हैं रानिया के पास कहते हैं। ये लोग वहाँ से आके बसे थे, तब ये कैरों के टाइम इन लोगों को बसे थे। कुछ लोग जो थे हिसार बीड़ में भी आके बसे। हाँ, हिसार में भी। तो ये लोग होते, पर ये नहीं कि पानी वो कैसे था या इनको पहले कम दिया जाता है, ज़्यादा दिया जाता था, उसके बारे में मैं बिना जानकारी लोगों को गलत बात। एक चीज़ जो साहब, ये बात हुई भाखड़ा की और उसके बाद चंडीगढ़ की आपने जानकारी दी। हरियाणा किया जो आपके, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी
चाहे पहले मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन चौधरी देवीलाल का आंदोलन था जिसके कारण हरियाणा का ये विचार कब आया था? देखिए 1962 ये आंदोलन 66 में शुरू हुआ, हरियाणा 66 में बन गया 1 नवंबर। ये जब 1947 में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान आर्मी बने थे तब भी ये चर्चा चला था कि खालिस्तान अलग बने। उस वक़्त ये नहीं बना। उसके बाद अलग अलग समय पे ये मांग उठती रही। पहले मास्टर तारा सिंह सबसे बड़े वाहिद नेता थे इस मूवमेंट के, पर प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर होते थे, बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो 2-3 बार ये मांग उठी, उन्होंने दबा दी। प्रताप सिंह कैरों हट गए थे। 1966 में जब ये मांग उठी तो एक चर्चा था कि पंजाबी सूबा अलग बने। तो संत फतेह सिंह आमरण अनशन पे बैठ गए थे। मास्टर तारा सिंह का डाउनफॉल था, संत फतेह सिंह ऊपर आ रहे थे। तो हमारे चौधरी साहब भी संत फतेह सिंह से मिलने गए थे और जाके उन्होंने ये कहा कि जी आप आंदोलन करें, हम भी आपका साथ देंगे, हम भी हरियाणा अलग जा रहे हैं। क्योंकि पैसा जो था उस वक़्त पंजाब में सारा पैसा पंजाब में लगता था डेवलपमेंट में, उसमें शेयर हरियाणा का जो हिमाचल का जो लगता था, जो रेवेन्यू आता था, उसका इन्हें 50% भी नहीं मिलता था। तो हरियाणा के लोगों की भी एक मांग थी। पंजाबी रीजन, हिंदी रीजन 2 उस वक़्त बने थे। कमेटियाँ भी अलग अलग थी। विधानसभा के मेंबर्स उन कमेटियों के मेंबर थे। एक हिंदी रीजनल कमेटी थी, एक पंजाबी रीजनल कमेटी थी। तो इस वक्त इन्होंने मांग करी कि हमारा हरियाणा अलग करा जाए, हम अपना पैसा अपने पे खर्च करें। तो इधर हरियाणा में भी मूवमेंट हुई, उधर पंजाब में। इधर चौधरी देवीलाल चेयरमैन थे संघर्ष समिति के। तो तब ये जाके पंजाब हरियाणा 1966 में अलग अलग हुआ। उस वक्त संत फतेह सिंह के आंदोलन के दबाव में ही हुआ था। एक चौधरी देवीलाल जी ने, क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं, और चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के गठन पे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने इस दफ्तर में। उसके बाद 79 में एक आंदोलन खड़ा हुआ जो पूरे देश में एक आंदोलन बना। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने। एनटी रामाराव जी को और वीपी सिंह जी को यहाँ सिरसा चौधरी देवीलाल जी लेके आए थे। शायद संग्रिया में प्रोग्राम था और मैं भी वहाँ पे था। तो वो कैसे वीपी सिंह जी से उनकी चौधरी देवीलाल जी की, प्रताप सिंह कैरों से लेके वीपी सिंह, एनटी रामाराव, तो चौधरी साहब ने ये जो सबको मिला के, प्रताप सिंह कैरों की पहले बात, वो कैसे उनके साथ बिगाड़ कैसे हुआ? हाँ, पहले मैं सरदार प्रताप सिंह कैरों पे आता हूँ। सरदार प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर होते थे, चौधरी देवीलाल प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और जब चुनाव हुए तो एक यूएन डेवर प्रेसिडेंट होते थे। वो पता नहीं चौधरी देवीलाल के बहुत अगेंस्ट थे। तो चौधरी देवीलाल का टिकट सिरसा में काट दिया गया था। तब 2 ही हल्के होते थे सिरसा में असेंबली के, एक रिजर्व था, एक जनरल था। तो चौधरी देवीलाल को सिरसा का टिकट दे दिया गया था। चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं फतेहाबाद लड़ूंगा। ये करके उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। लाल बहादुर शास्त्री यहाँ आए थे, सभा करी थी। उन्होंने कहा कि आप चौधरी देवीलाल को बनाओ, हम उन्हें सिरसा टिकट दे रहे हैं, वो फतेहाबाद जाना चाह रहे हैं, आप उन्हें कहो हम टिकट देंगे, आप भी कहो हम भी कहते हैं। तो चौधरी देवीलाल नहीं माने, वो जाके इंडिपेंडेंट वहाँ से चुनाव लड़े। मनीराम गोदारा को उन्होंने 7200 वोटों से हराया था 1964 में, 7200। ये 62 की बात बता रहा हूँ। और 62 में चौधरी देवीलाल मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता बने थे। 154 का हाउस होता था। अकाली दल के 18 एमएलए थे। बादल साहब उस हाउस के मेंबर ही नहीं थे। उसमें सरदार गुरनाम सिंह रिटायर्ड जज जो हाई कोर्ट के थे, वो लीडर ऑफ दी अकाली पार्टी थे। लक्ष्मण सिंह गिल डिप्टी लीडर थे, जो बाद में बगावत करके चीफ मिनिस्टर भी बने थे। और चौधरी देवीलाल के उनके 18 एमएलए थे। चौधरी देवीलाल की जो उन्नति क्रियाशील दल बनाया था उसके 26 एमएलए थे। चौधरी देवीलाल कांग्रेस छोड़ के भी ज्वाइंट पंजाब में विरोधी दल के विपक्ष के नेता बने और कैरों से बिगाड़ हो गया था। जिस आंदोलन उसमें हाउस में एक बार जो साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, कैरों चीफ मिनिस्टर था। तो प्यार भी बड़ा था। जब आपस में खिंचाव हुआ तो खिंचाव भी पूरा था। दोनों ही अपने अपने तरीके से मजबूत आदमी थे। एक दिन चौधरी देवीलाल हाउस में कहने लगे, कभी सरदार प्रताप सिंह कैरों, जितना पैसा हरियाणा को आता है तुम सारा पंजाब में खर्च करते हो। अमृतसर पे लगता है, जलंधर पे लगता है, लुधियाना पे लगता है, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, ये तो मेन जिसे माझा और दुबावा कहते थे, मालवे में भी कम था जी। तो हमारे यहाँ कोई पैसा लगता ही नहीं। और हम चाह रहे हैं जितने IAS हैं उसमें ज़्यादा पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के नहीं है। चलो वो तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। PCS होता था उन दिनों में, जब आजकल हरियाणा पंजाब सर्विस है।
उसमें पंजाब के ज़्यादा आदमी थे, हरियाणा का कोई इक्का दुक्का था, ऐसे ही हिमाचल का था। तो जो साहब ने भी मूवमेंट शुरू करी और कैरों से कहने लगे कि तुमने हिसार में होता था शायद इलाइट सिनेमा था, नीलम सिनेमा होता था फरीदाबाद में, और कोल्ड स्टोरेज थे इनके करनाल में, अम्बाला में। कहने लगे भाई तुमने सारा पैसा निकाल के तुमने हरियाणा में अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हो, सुरेंद्र गुरेंद्र पंजाब को लूट रहे हैं। और जब फिर जो साहब ये कहने लगे कि सरदारनी राम कौर, प्रताप सिंह कैरों की वाइफ का नाम राम कौर था, कि राम को रोज़ हरियाणा में आके सूटकेस भर के पैसों के लेके जाती है। इस पर कैरों गुस्से में आ गए। एक कायदा है, प्रोटोकॉल है कि जब कोई मिनिस्टर बोलता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा हो जाए तो मिनिस्टर को स्पेस देना होता है, वो बैठ जाता है। और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को बैठना पड़ता है, और जब स्पीकर खड़ा हो जाए तो सबको बैठना पड़ता है। ये नियम है हाउस के। तो जब चौधरीलाल की मैडन स्पीच थी बोल रहे थे तो कैरों बीच में खड़े हो गए। चौधरीलाल बैठ के सरदार प्रताप सिंह कैरों कहने लगे कि देवीलाल मुँह संभाल के गल करी, मैं माजदा जट हूँ था। तो जो साहब बैठ के स्पीच, तो जो सब खड़े हो गए। वो कहने लगे कैरों साहब, मैं आपको अब तक बड़ा अदब से इज्जत से कह रहा था कि आप मुख्यमंत्री थे इस करके, अब आप अपनी जात पे आ गए तो देवीलाल भी अपनी जात पे आ रहा है। कहता कह रहा हूँ सुन, मैं देवीलाल हूँ, तुम पंजाब के जट हो, मैं हरियाणा का जाट हूँ, जिसमें एक अलग फालतू लगती है। अलग मतलब मात्रा फालतू लगती। अब फिर जैसे चौ साहब की सेहती बाँ पकड़े कहने लगे देख देवीलाल हूँ, कहता है कि तुझे जमीन से पकड़ के अभी रगड़ दूंगा। ये कह के जो देवीलाल उधर चले तो एक जगन्नाथ होते थे, आपके एमएलए थे, मेरे साहब जानते हैं, भिवानी से। एक अजीत कुमार लुधियाना से एमएलए थे, दोनों आगे डेस्क पे चढ़ गए और कहने लगे कि कह रहा हूँ देख, जो जनरल डायर के साथ हुआ था वो तेरे साथ होगा। तो उस हाउस में इतना हंगामा हो गया था, मतलब जैसे छत से लाशें गिर गई हो। वो बाद में तो एक्सपेंसिव हो जाता है। और शन्नो देवी का जो डंडा था वो हाथ में ही रह गया था, ऑर्डर ऑर्डर जिससे करते हैं। और पूरे हाउस में एकदम ऐसे, और कैरों जब देवीलाल उधर चल पड़े थे, कैरों सीट से खड़े होकर पीछे हट लिए थे। इतने में सब मार्शल मुर्शल आ गए। 3 दिन तक हाउस एडजर्न होता, फिर तो सारा एक्सपेंस हो गया था। तो ऐसे रिश्ते भी थे, ऐसे भी थे। इसके बाद की मैं बात बताता हूँ। दास कमीशन बना, जो देवीलाल ने सभी एमएलए से, हरियाणा के 64 एमएलए थे, सब ने लिख के दिया। 90 और 64 का था, और सभी एमपीज ने लिख के दिया। फिर प्रेसिडेंट से पेश हुए तो एक दास कमीशन होगा, SR दास, सुधीर रंजन दास, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उसमें उन्होंने स्ट्रक्चर पास कर दिया दास कमीशन ने। तो कैरों को रिजाइन करना पड़ा। कैरों मुख्यमंत्री पद से हट गए। तो एक हफ्ते बाद जो देवीलाल को सुबह घूमने की आदत थी, तो कैरों के घर गए जाके। जब सिक्योरिटी वगैरह ये नहीं थी, तो पंजाब में उग्रवाद आने के बाद आई। तो सुबह जब दरवाज़ा नॉक करा तो प्रताप सिंह कैरों ने खुद नहीं दरवाज़ा खोला। बाहर कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं होता था। सुबह 6 बजे की बात है। कैरों बार आके जब जो देवीलाल को देखा, 1 हफ्ता पहले इस्तीफा हुआ था, देख के वो हैरान थे। कहने लगे राम कौर अपने वाइफ को कहना देख ये देवीलाल देखना है, आप जीवने आके मर गए। बोले चाह लिया 2 कप बना के। फिर वो मतलब ऐसे रिश्ते भी थे कि उनका मतलब नाराजगी थी और वो स्वयं चले गए और नाराजगी दूर हो गई। लोगों का परसेप्शन क्या था मैं बता रहा हूँ, आज कितना है तब कितना है, ये प्यार। एक जो साहब एक लास्ट में जो है ना, बादल साहब के जो रिश्ते हैं वो कब बने चौधरी साहब से? चौधरी साहब बादल साहब का देखो, मुझे पहले का तो नहीं, पर हमारे जो है ना नज़दीक हैं, चुटाला और बादल गाँव का आपस में फासला 30-35 किलोमीटर का है। तो दादा के वक़्त से हमारे आना जाना था। ये भी बड़े जमींदार थे। हमारे दादा के पास 1600 एकड़ ज़मीन थी। बच्चे तो आजकल 10-10 हज़ार कह देते हैं, पता नहीं क्या, पर मैं आपको वो बता रहा हूँ जो रेवेन्यू रिकॉर्ड पे है। 1600 एकड़ ज़मीन मेरे दादा पे थी। और उधर इनके पास भी बादल साहब भी उस इलाके के बड़े जमींदार थे, तो ब्याह शादी में आना जाना था। जो देवीलाल का 59 में एक बाई इलेक्शन हुआ था सिरसा से, उस वक़्त बादल साहब ने बहुत कंपेन करा था, ये मुझे पता है। और फिर 77 में फिर रोडी वाला जो चुनाव, उसके बाद जब नरमे का आया वक़्त, तो एक आंदोलन चलता था, नरमे को कोई खरीद नहीं रहा था। तो बादल साहब और देवीलाल बठिंडा में, मानसा में उधर भी जलसे करते थे, सरसा फतेहाबाद में ज्वाइंट जलसे करते थे। और फिर उसके बाद 77 में नहीं, जो एक 74 में बाई इलेक्शन आया, रोडी में जो बाई इलेक्शन आया, उसमें
कि जो बंसीलाल थे वो बादल साहब को गुगू कहते थे और कि भाई गुगू आ गया। दोनों को गिरफ्तार भी हुए थे। पहले एक करनाल में एक आंदोलन हुआ था उसमें गेहूं के मामले में। तो चौथ साहब और बादल साहब का बहुत प्यार था। जेलों में इकट्ठे रहे। हमने जो देखा इन्हें जेलों में भी इकट्ठे। जब राज बने ओथ हो रही थी तो बादल साहब बराबर बैठते थे। जब पंजाब की ओथ होती तो देवीलाल बराबर बैठते थे। दोनों संघर्ष में जब दिल्ली में जो आपका ये जो एक सीन जिसका आप जिक्र कर रहे थे NTR वाला, जो देवीलाल को ये फायदा था कि बादल साहब सिख थे इस करके वो हिंदुस्तान के चेहरे नहीं बन सकते थे, माइनॉरिटी से थे। बादल साहब और चौथ साहब की दोस्ती से लोग ये समझते हैं पंजाब हरियाणा का फार्मर्स का अगर कहीं देखें फार्मर्स की पहचान है तो पंजाब हरियाणा है, इस बात में कोई दो नहीं। तो किसान का चेहरा चौ देवीलाल और बादल साहब बन गए थे। जब 87 का चुनाव हुआ चौ देवीलाल ने स्वीप किया 85 90 में से 85 सीट तो 90 में से 85 सीट आई। तो विजय रैली रखी थी दिल्ली में, उसमें बादल साहब थे, चौथ साहब थे, उसमें फिर अटल बिहारी वाजपेयी VP सिंह सब उस रैली में आए थे। उस रैली में मुझे याद है रैली थी पूरी बोट क्लब पे मेरे ख्याल में, उसमें अब कुछ नहीं कह सकते, वो 5 लाख से लेके 7-8 लाख के बीच की भीड़ थी, जगह ही नहीं थी स्टेडियम तक। तो रात को अगले दिन रात को फ़ोन आते हैं करुणानिधि NTR और हेगड़े के चौ देवीलाल हम भी कांग्रेस के खिलाफ है, आप हमें ऐसे मंच पे क्यों नहीं बनाए। उससे एक मैसेज गया कि चौ देवीलाल नॉर्थन इंडिया के सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं। और इसके बाद फिर चौ साहब को हर जगह बुलाया जाता था। फिर जो अगला 89 का लोकसभा का चुनाव उसके चेयरमैन पार्लियामेंट्री बोर्ड चौ देवीलाल बने। VP सिंह को इन्होंने इस करके बनाया कि VP सिंह जो थे वो एक उनका इमेज था कि ईमानदार आदमी है। उस पर डिफेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे मेरे ख्याल में, वो डिफेंस मिनिस्टर थे जी, डिफेंस फोर्स के नाम कोई भी था, बोफर गन के मामले पे वो रिजाइन करके आए थे। तो चौ साहब ने हाथों हाथ उन्हें उठा लिया, हर जगह संगरिया में एक जलसा करा, फिर उसके बाद यहाँ भी जलसा करे। तो VP सिंह को पूरे देश में चौ देवीलाल ने घुमाया कि मैं इसे अगला एक हरियाणा की चौ साहब में जो मेरी जानकारी है वो भ्रांति है या सच है वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। कहते हैं भगवत दयाल पहले मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, और जब भगवत दयाल के बाद में चुनाव के बाद चौधरी देवीलाल और भगवत दयाल के बीच में दौड़ थी, और दोनों की दौड़ के कारण, दोनों की झगड़े के कारण चौधरी बंसीलाल को चुना गया। देखिए भगवत दयाल बने थे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, उसमें चौ रणबीर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, इधर से भगवत दयाल लड़ थे। चौ देवीलाल तो तब कांग्रेस से बाहर थे, ये 62 की बात है। तो उस वक़्त ये 66 की बातें हैं। तो उस वक़्त ये आपका जो रणबीर सिंह हार गए थे, भगवत दयाल जीत गए थे। उसी बात पे जब MLA लगे हुए तो भगवत दयाल चीफ मिनिस्टर बन गए थे। वो मेरे ख्याल में 2 महीने से ज़्यादा नहीं थे, मैं आपको पूरा उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। इसके बाद इलेक्शन हुए 67 में। तो जब 67 में पूरे देश के चुनाव हुए, ये 66 में बन गए थे। 67 में जो चुनाव हुआ उसमें भगवत दयाल ही बन गए थे। चौ देवीलाल तब कांग्रेस ज्वाइन करके थे, निजलिंगप्पा आए थे, फतेहाबाद में जलसा था, मनीराम गोदारा, चौ देवीलाल, चांदराम, ये पूरा धरा ज्वाइन कर गया था। 67 में भगवत दयाल की सरकार गिराई थी चौ देवीलाल ने। उनके साथ 13 MLA थे। प्रताप सिंह मेरे से बड़े थे, सबसे पहले वो बने थे 67 में MLA। जो प्रताप सिंह थे, जगन्नाथ थे, चांदराम थे, मनीराम गोदारा थे, बाबू मूलचंद जैन थे, एक मुल्तान सिंह थे, ऐसे करके ये 12 MLA थे। एक पैर में जो थे वो हरद्वारी लाल थे। ये 13 MLA